नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। हमारा विधायक कैसा हो, ये सवाल इन दिनों आम है। हालांकि ये सवाल प्रासंगिक हमेशा रहता है, लेकिन इन दिनों कुछ ज्यादा चर्चा में है क्योंकि नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि एक विधायक को कैसा होना चाहिए, क्योंकि विधायक जब स्वस्थ मानसिकता का होगा, मजबूत होगा, आम आदमी की आवाज को प्रखर करने वाला होगा, तो देश का लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, देश का लोकतंत्र सफल होगा, आम आदमी को एक अच्छी जीवन शैली मिल पाएगी। लेकिन क्या ऐसा हर जगह हो पाता है? क्या एक विधायक हमेशा अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रखता है या आगे रखता है या मजबूती के साथ निभाता है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं खातेगांव कन्नौज के भाजपा के विधायक आशीष जी। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हम आपसे बातचीत करेंगे कि आखिर पिछले 5 सालों में आपने अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है, जनता उससे कितनी संतुष्ट है, कितनी असंतुष्ट है, बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आपके क्षेत्र की जनता से हमने बातचीत की है, वो आपके बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं जनता की आवाज। चुनावी घमासान में आज हम आप पहुंचे हैं कन्नौज खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में। वही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ओम पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हम उनसे जानेंगे कि पिछले 18 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का 18 वर्ष का कार्यकाल रहा, उसमें किसान कहाँ तक संतुष्ट है, बताइए। किसानों की अगर संतुष्टि की बात की तो ये भाषणों में जरूर बातें करते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2023 चालू हो गया। आय किसानों की दुगनी नहीं, लागत जरूर दुगनी होगी। कहीं ना कहीं आए दिन किसानों की आत्महत्या करने की कहानियां पेपरों के न्यूज चैनलों के माध्यम से पढ़ने में, देखने में मिलती है, तो आप समझ सकते हैं किसानों की क्या स्थिति है। आज किसान बैंकों के चक्कर लगाकर कर्ज उठाता जा रहा है, कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। ये बैंक में ब्याज माफ करने की बात करते हैं, जबकि होना कर्ज माफी चाहिए था, पर ये ब्याज भी माफ करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देख रहे हो अभी खातेगांव विधानसभा में कल परसों ही हमने एक मुद्दा उठाया है, जिसमें रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि देवास जिले में 1,61,00,000 रुपए की किसान की राहत राशि का गबन यहाँ के राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से कर दिया गया और किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा। तो इस प्रकार से किसान किस प्रकार संतुष्ट हो सकता है, आप कुछ समझ सकते हैं। विकास की बात करें तो विकास क्या देखने को मिला आपको? विकास धरातल पे तो नहीं देखने को मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो चट्टे बट्टे नेता हैं, जिनके पास साइकिल से चलने तक की उनकी पृष्ठभूमि नहीं थी, आज वो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ मेंटेन कर रहे हैं। आप अगर देखा जाए, नेमावर में खड़े हैं माँ नर्मदा का तट है, जहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी तक शराब बिक्री अवैध है, किंतु यहाँ खुलेआम जितनी शराब चाहिए आपको मिल जाती है। जुए सट्टे का अड्डा विधानसभा क्षेत्र में बना रखा है, अवैध उत्खनन का इस विधानसभा को गढ़ बना रखा है। इसी प्रकार के विकास यहाँ के स्थानीय भाजपा विधायक के कहने पर यहाँ के लोगों का हो रहा है, बाकी धरातल पर विकास की बात करें तो 18 साल बीजेपी का शासन डाल रहा है और क्षेत्रों का विकास, और ऐसे कौन से विकास है जो होना थे नहीं हो पाए? जहाँ तक विकास की बात करें, खातेगांव विधानसभा में क्षेत्र आता है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, जिन्होंने डंपर के ऊपर लिखा रखा भगवान, जिनने ट्रैक्टर के ऊपर लिखा रखा भगवान, उनके ट्रैक्टर अवैध खनन वृत्ति का काम कर रहे हैं, अवैध शराब का काम कर रहे हैं, अवैध जुआ सट्टे का काम हो रहा है। ये इनका भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है। आम जनता का तो विकास यहाँ हुआ नहीं है। आप भी यहाँ पर जनता का विकास नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो मोटरसाइकिल और साइकिल से चलते थे आज वो ये विकास हुआ 18 साल। किसानों की बात करें तो किसानों के जहाँ तक नरेंद्र मोदी ने और हमारे शिवराज सिंह जी ने कम से कम हजारों बार ये बोला है कि किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। और यहाँ सीहोर में नरेंद्र मोदी को लेके आए और नरेंद्र मोदी के मुंह से भी बुलवाया है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। जब हमारे विधायकों ने पूछा, हमारे जीतू पटवारी जो विधायक ने विधानसभा में क्वेश्चन उठा के पूछा कि आपने सीहोर में बोला, आपने हजारों बार बोला कि किसानों की आय दोगुनी करोगे, कब करोगे? तो मुकर गए कि मैंने। ये आपके क्षेत्र की जनता थी जो आपके बारे में विचार कर रही थी। हालांकि कुछ पक्ष की बात कर रही थी, कुछ असंतुष्ट भी लोग हैं जो आप सुन रहे थे उन्हें। आशीष जी, कुछ महत्वपूर्ण बात से पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि
चूंकि आप एक युवा विधायक के तौर पर आप राजनीति में हैं, अपने आप को आप कितना सफल पाते हैं विधायक के तौर पर? क्या लगता है आपको कि आप प्रदेश की जनता के जो सवाल है या उनकी जो मंशा है पर आप खरे उतर पा रहे हैं? देखिए, हमने कितना काम किया है उसका आकलन साफ होते हैं। 2013 में जब पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, तब क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। लगातार 5 वर्ष हमने काम किया। क्षेत्र के विकास के लिए जो भी आवश्यक कार्य हो सकते थे उनको प्राथमिकताएं बनाकर हमने कराने का काम किया। 2010 से पहले विधानसभा क्षेत्र में एक भी सिंचाई परियोजना नहीं, लेकिन आज एक सिंचाई परियोजना से किसानों को लाभ मिल रहा है। एक सिंचाई परियोजना का काम अंतिम चरण में है, एक सिंचाई परियोजना का काम शुरू हो रहा है और एक सिंचाई परियोजना स्वीकृत हो रही है। लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हम हमारे विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं दे रहे हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र के 229 गांव तक नर्मदा जी का पानी पेयजल के रूप में पहुंचे, इसलिए 610 करोड़ रुपए की नर्मदा समूह पेयजल योजना हमने स्वीकृत कराई है। नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, अंतिम चरण में है और इसका बचा हुआ जो हिस्सा है वो ननासा से लेकर इंदौर तक के भी टेंडर लग चुके हैं, अतिशीघ्र उसका काम स्वीकृत होगा। रेल लाइन का काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। पावर ग्रिड हमने 3 स्वीकृत कराए हैं, पावर ट्रांसफार्मर स्वीकृत कराए हैं। लगभग 200 नए ट्रांसफार्मर हमने इस वर्ष में स्वीकृत कराए। बिजली की लाइनों का विकास हो, सड़कों का विकास हो, नया हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने का मामला हो, नया कॉलेज भवन बनाने का मामला हो, बस स्टैंड बनाने का मामला हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का मामला हो, बहुत सारे काम विकास के लिए जो इस खाते गांव में आवश्यक है वो हमने 2013 से 18 तक करने का काम किया। बीच में 1.5 वर्ष हमारी सरकार नहीं रही। कांग्रेस ने किस तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में बनाया, किसी से नहीं है। अच्छी बात बताइए कि ये सवाल तो सही कहा आपने कि 1.5 साल जो है वो खत्म हुआ निश्चित रूप से। जहां तक आप रेल परियोजना की बात कर रहे हैं, आप सिंचाई परियोजना की बात, क्योंकि रेल परियोजना होती है वो केंद्र की योजना होती है, सिंचाई परियोजना राज्य की परियोजना होती है। इसमें आशीष शर्मा जी, आपका अपना क्या योगदान रहा? क्या आपने इनकी लड़ाई लड़ी? क्या आपने इनिशिएट किया इन योजनाओं के लिए? इसमें आपका योगदान क्या है इन दोनों? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको, सुषमा स्वराज जी जब हमारी सांसद थी उस समय हम लगातार प्रतिनिधि मंडल के रूप में, जितनी बार भी दीदी हमारे यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में आई, पूरे बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने एक ही मांग रखी थी कि हमें इंदौर बुधनी रेल लाइन की सौगात दी जाए। सुषमा स्वराज जी का अपना बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और उन्होंने इस लाइन को स्वीकृत कराया। उन्हीं के समय NH-59 ने इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन की स्वीकृति प्राप्त हुई और आज इसके बड़े हिस्से पर 4 लेन का काम चल रहा है। तो जनप्रतिनिधि अगर प्रयास करे और अच्छा नेतृत्व मिले, केंद्र में भी हमारी सरकार आज की तारीख में है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, और जब दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं तो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में लाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। इसलिए निश्चित। लेकिन आशीष जी, कुछ सवाल आपकी जनता जो है उठाती है और हम आपके क्षेत्र में बातें होती है कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहां पर शराब और जुआ और सट्टा का व्यापार वहां पर चल रहा है। आपको लगता है कि ये समस्याएं हैं जो आप तक पहुंची होंगी, इन पर आपने कोई काम किया है? देखिए, चाहे अवैध शराब का मामला हो, चाहे जुआ सट्टा का मामला हो, अवैध गतिविधियां क्षेत्र में कहीं भी पनपने नहीं दी जाती है। लगातार पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई करता है और कांग्रेस का जो 1.5 वर्ष का कार्यकाल था उसमें किस तरह से इन तत्वों के हौसले बुलंद हुए थे ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो लोग आज इन चीजों को उठा रहे हैं उनके ही कितने कार्यकर्ता और उनकी ही पार्टी के कितने लोग इन अवैध गतिविधियों में लिप्त थे ये वो अच्छे से जानते हैं और क्षेत्र की जनता भी जानती है। हमने कभी ना तो इस तरह के कामों को प्रश्रय दिया है, न कभी इस तरह का काम करने वाले तत्वों को हमने कानून अपना काम करता है समय समय पर। जी आशीष जी, क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से आपका क्षेत्र कन्नौज और ये जो क्षेत्र है क्या ये पूरी तरह से शराब और जुआ और सट्टा से मुक्त हैं?
बिल्कुल, जहां जहां भी देखिए ये इस तरह की सामाजिक बुराइयां हैं जो समय समय पर पनपती रहती है। पुलिस जी हाँ। प्रशासन की जो चौकसी निगरानी रहती है उसके चलते इस तरह के तत्व कभी ऊपर नहीं आ पाते। जहां भी पुलिस को सूचना मिलती है वहां पुलिस कार्रवाई करती है। जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी। आशीष जी, आप जो है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में महापरिषद के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। इसकी क्या भूमिका है? इसके क्या कार्य हैं? आप क्या काम करते हैं? देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय अपने आप में भारत के साहित्यकारों का और प्रख्यात पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का एक मंच है, जहां पर मुझे जो दायित्व मिला है उसके अंतर्गत शिक्षा, उच्च शिक्षा और पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न विषयों को हम उठा सकते हैं। और आने वाले समय में इतना बड़ा एक संस्थान में मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो जो जन आकांक्षाएं हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए विद्यार्थियों की छात्राओं की के लिए हम उस मंच के माध्यम से भी काम करेंगे, उस प्लेटफॉर्म पर भी काम करेंगे। जी आशीष जी, एक रोजगार के लिए आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है? कई युवा जो है बेरोजगार हैं, शिक्षित शिक्षा का स्तर अच्छा है लेकिन उन्हें रोजगार नहीं है उनका। क्या आपके व्यक्तिगत रूप से आपने कोई प्रयास किया है उनके लिए, करने वाले? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं रोजगार उन्मुखी रही है, जिसके कारण शासकीय नौकरियों की तो एक अपनी सीमा है, लेकिन सरकार ने स्वरोजगार के बहुत सारे अवसर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उपलब्ध कराए हैं। हमने हमारी तीनों नगर पंचायतों में हाकर जोन बनाकर युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से भी हमने हजारों हितग्राहियों को लाभान्वित किया है। व्यक्ति छोटा मोटा व्यापार करके अपनी आजीविका चला रहा है। और जहां तक बात है नौकरियों की, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार लगभग 1.25 लाख से अधिक नौकरियां मध्य प्रदेश में निकाली है, जिसमें हमारे क्षेत्र के युवाओं को भी काम मिल रहा है। वो भी है अपना योग्यता के अनुरूप नौकरी प्राप्त करेंगे ही करेंगे। जहां तक बात है कि अगर हर व्यक्ति को काम मिल जाए, वो जो रोजगार करना चाहता है उसकी ट्रेनिंग मिल जाए, तो इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने लर्न एंड अर्न योजना लेकर आए, सीखे और कमाए। और इसके माध्यम से भी हमारे बहुत सारे युवाओं का पंजीयन इस योजना में 15 जून से हम लोग कराने जा रहे हैं, ताकि उन्हें सीखने के साथ साथ आमदनी भी प्राप्त हो सके और बाद में उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें किसी अच्छे संस्थान में नौकरी मिले। आशीष जी, आपके विपक्ष से बातचीत भी की आपने, अभी आप इंटरव्यू सुने होंगे, सदन पर चल रहे थे, वो आपने देखेंगे। जो डॉक्टर ओम पटेल हैं, कांग्रेस से जो पिछली बार चुनाव लड़े थे आपके खिलाफ, उनका सीधा सीधा आरोप भी है, लोगों का भी ये कहना है कि कन्नौज क्षेत्र में जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खूब विकास किया है। उनके यहाँ पर जो साइकिल पथ थे वो गाड़ी में अब चल रहे हैं, अच्छे खासे बंगले हो गए हैं। तो सीधा सीधा आरोप है कि वहां पर कार्यकर्ताओं ने तो विकास किया लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। देखिए, आप किसी क्या कहूं मैं, आप किसी अनजान आदमी को भी इस विधानसभा क्षेत्र में घुमाएंगे तो उससे देखकर लग जाएगा कि कितनी सड़कें बनी है, कितने स्कूल बने हैं, सीएम राइज स्कूल चालू हुए हैं, कॉलेज की नई बिल्डिंग बनी है, सिंचाई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जहां बिजली नहीं पहुंची थी वहां तक बिजली पहुंची है। अनेकों विकास की योजनाएं मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। और ये वास्तव में आज से 15-20 साल पहले कोई इधर आया होगा और आज आकर देखेगा तो उसे लगेगा कि निश्चित ही खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है। व्यक्ति का भी विकास हुआ है, गांव का भी विकास हुआ है, क्षेत्र का भी विकास हुआ है। जिन लोगों को 60 साल राज करने का मौका मिला, जिनके सरकार का हर दिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा होता था, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हैं। पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि कमलनाथ के ओएसडी के पास से कितनी राशि तत्कालीन समय में इनकम टैक्स के छापों में जब्त हुई थी, वो पैसा कहां गया, वल्लभ भवन किन दलालों का अड्डा बन चुका था,
और उसके बाद फिर वो हम पर आरोप। हमारा कार्यकर्ता मेहनती है और मेहनत के साथ अपना काम करता है, लेकिन कांग्रेस में कार्य करने की क्या संस्कृति रही है, कार्यकर्ता कैसे रहे, ये पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा समाज जानता है। आशीष जी, विधानसभा के चुनाव नवंबर में होने वाले हैं, अपने आप को आप एक प्रत्याशी के रूप में, विधायक के तौर पर प्रस्तुत करेंगे? देखिए, हम तो लगातार काम करते हैं, हमारी भूमिका क्या होगी ये हमारी पार्टी है। मैंने निरंतर 24 घंटे जी इस विधानसभा क्षेत्र में रहकर काम किया है, जनता के हर सुख दुख में, हर समस्या में ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी मुझे जो निर्देश देगी उस निर्देश का पालन मैं आज तक करता आया हूँ। कांग्रेस जिस तरह से जी कांग्रेस जिस तरह से सामने आई है, प्रियंका गांधी की भी कल सभा थी, 100 यूनिट बिजली माफ करने की बात की जा रही है, पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात की जा रही है, महिलाओं को नारी सम्मान योजना के तहत 1,500 रुपए देने की बात की जा रही है, किसानों के लिए लोन माफ की बात की जा रही है। आपको लगता है कि इस बार भाजपा के लिए कठिन हो सकती है राह? कोई तकलीफ नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम विश्वास है। पिछले 18 वर्ष 19 वर्ष के कार्यकाल में शिवराज जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास जीता है। पिछली बार जरूर कांग्रेस ने जो प्रोपेगेंडा चलाया था, चुनाव में जो वचन पत्र दिया था, तो उसके प्रभाव में आकर कुछ मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट किया था। कुछ जातीय आधार पर बने हुए दलों ने भी इस मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किया था। लेकिन कांग्रेस के वचन पत्र का क्या असर हुआ, उनकी सरकार का क्या असर हुआ, इस अंतर विरोध के कारण कांग्रेस गिर गई, वो सब जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी इस बार उन सब चीजों से सबक लेकर 2023 के चुनाव में दमखम के साथ उतरेगी। कांग्रेस का कोई नेता कोई भी घोषणा करे, उसका कोई प्रभाव जनता के मानस पर नहीं पड़ना है। जनता को अभी लाडली बहना का 1,000 रुपए की राशि बहनों के खाते में डली। आशीष जी, आपसे बातचीत हुई, खासतौर पर एक विधायक कैसा हो इस पर बातचीत होनी थी और वही बातचीत हुई। आप अपने आप को बहुत मजबूत पाते हैं, लेकिन असल बात ये भी है कि जो असंतुष्ट हैं आपके क्षेत्र के लोग, उनकी बात को भी आपकी सुनना चाहिए, क्योंकि जब असंतुष्ट को हम सुनते हैं तो शायद और परिष्कृत और बेहतर होने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारा धन्यवाद आशीष जी, हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार हम आपसे बने रहेंगे, आपसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त आप देखते रहिए साथ मध्य प्रदेश। नमस्कार।